ही समाप्त हो जाएंगे। और उस तत्व का साक्षात्कार कब हो? बोले सद्यः, शीघ्र ही। कितने शीघ्र? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जहां आपके मन में ये उत्कट उत्कंठा उदित हुई कि मुझे कथामृत पान करना है, मुझे कथा सुखताल में जाके सुनना है, ये संकल्प आपके मन में जहां दृढ़ हुआ, पक्का हुआ कि व्यास जी महाराज कहते तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुद्धते। बोले उसी क्षण आपके हृदय में आके ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अवरुद्ध हो जाता है, विराजमान हो जाते हैं ऐसा नहीं कहा। विराजमान होने में अवरुद्ध होने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सब विराजमान हो, जिसका जब मन हो उठ के तुरंत चला जाए, कोई प्रतिबंध थोड़ी है। और यदि गेट का दरवाजा बंद कर दिया जाए, बोले कथा के समापन में ही दरवाजा खुलेगा, तो फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाए। क्या करें, फंस गए। बहुत जरूरी काम है, परंतु अब जा नहीं सकते क्योंकि गेट ही नहीं खुल सकता। जेल खाने में यदि जेलर साहब बैठे भी हों जेल के भीतर, तो भी यही कहा है जेलर साहब कहां है? बोले जेल खाने में विराजमान है। कैदी को थोड़ी विराजमान कहा जाएगा, वो तो कैद है, अवरुद्ध है। अवरुद्ध वह है जो बाहर जा नहीं सकता, और विराजमान वह है जो जब चाहे बाहर, जब चाहे भीतर। तो भगवान उस श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं होते, तो अब बोले सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, शीघ्र ही उस श्रोता के हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। जाना चाहें तो जा नहीं पाते। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। बोले साहब भागवत कहते कैसे हैं ये बताओ। तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रवसै पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी ने कहा बहुत पका हुआ है, बोले हाँ बिल्कुल पका पका है। तो किसी ने पूछा यदि बहुत पका हुआ फल है और ऊंची वेद की शाखा से टपका है, तब तो फूट भी गया होगा, पिलपिला तो हो ही गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये टूटा फूटा फल नहीं है, खंडित फल नहीं है, अखंडित है। क्यों साहब, जब इतने ऊंचे वेद की शाखा